14 जून 2023 को रात 2 बजे लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती के साथ क्या हुआ, वो कैसे डूब गई। ये मछलियां पकड़ने वाली कश्ती जिसमें 400 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन इस वक्त इसमें 700 से ज़ायद मुसाफिर क्यों थे। प्राइम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कश्ती ने अपना सफ़र लीबिया के एक शहर तबरूक से शुरू किया था और इसको इटली पहुंचने में तकरीबन 4 से 5 दिन लगने थे। बड़े बहरी जहाज़ इसी सफ़र को तकरीबन 2 से 3 दिन में तय कर लेते हैं। चूँकि फ़िशिंग बोट स्लो होती है और ये वाली बोट तो वैसे भी ओवरलोड थी, तो इसको 4 से 5 दिन लगने ही थे। ये तमाम लोग, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे, इल्लीगल ट्रेड के ज़रिए यूरोप जा रहे थे। याद रहे, जब से लीबिया में हालात ख़राब हुए हैं और वहाँ लॉलेसनेस की सिचुएशन बनी हुई है, तब से लीबिया डंकी मारकर यूरोप जाने वाले अफराद के लिए एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूरोप के लिए गैर मुल्की तारकीन वतन का ये सिलसिला बड़े अरसे से जारी है। अगर हम 2014 से अब तक के लिए गए स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो तकरीबन 10,000 अफराद इस इल्लीगल ट्रेड में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद गैर मुल्की तारकीन वतन में कोई कमी वाक़या नहीं हुई, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नए नए रास्तों की दरियाफ्त से इस काम में मज़ीद इजाफा हो रहा है। 13 जून 2023 बरोज़ मंगल ग्रीक कोस्ट गार्ड को सुबह 8 बजे ये खबर मिली कि एक फ़िशिंग बोट लीबिया से इटली की तरफ जा रही है। और जाहिर है वो जानते थे कि ये इल्लीगल ट्रेड कर रही है, चाहे ये गैर कानूनी काम ही क्यों ना था। लेकिन ग्रीक कोस्ट गार्ड का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो उनकी मदद करें, और उन्होंने ऐसा किया भी। सुबह 11 बजे के करीब ग्रीक कोस्ट गार्ड ने किसी तरह इस शिप से रब्ता किया और मदद फराहम करने को कहा, लेकिन इस शिप ने मदद लेने से इनकार कर दिया। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप जब इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद होते हैं तो कोई भी जहाज़ आपको बिला वजह तंग नहीं कर सकता अनलेस कि आप उनसे मदद तलब ना करें। और यही वजह थी कि ग्रीक कोस्ट गार्ड ने फौरी तौर पर मदद नहीं भेजी। 3:17 पर इस शिप से कुछ पैसेंजर्स की कॉल ग्रीक कोस्ट गार्ड को रिसीव होती है और इनको पता चलता है कि शिप का इंजन ख़राब हो चुका है और अब शिप मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। 5:13 पर ग्रीक कोस्ट गार्ड को इस शिप के कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके थे और तकरीबन 6 बजे के करीब ग्रीक कोस्ट गार्ड ने एक जहाज़ जिसका नाम लकी सेलर था, इसको मदद के लिए भेजा। लकी सेलर ऑलरेडी इस फिशिंग बोट के करीब ही सेल कर रहा था, इसलिए वो जल्द ही खाना और पानी लेकर मदद के लिए पहुंच गया। उन्होंने खाना और बाकी ज़रूरत की चीज़ें लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर्स के ज़रिए मुहैया की। लकी सेलर चूँकि एक बड़ा जहाज़ है और वो डायरेक्टली इस छोटे शिप के बिल्कुल करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि वो शिप ऑलरेडी ओवरलोड थी, और अगर बड़ा जहाज़ इसके ज़्यादा करीब आता तो हो सकता था कि कोलिजन की वजह से ये छोटी शिप उलट जाती। इसीलिए बड़े जहाज़ छोटी शिप से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं और वहीं से मदद फराहम करते हैं। लकी सेलर के कप्तान के मुताबिक इस बोट ने इनको साफ इनकार कर दिया था कि उनको खाने और पीने की चीज़ों के अलावा और किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए। इनका जवाब सुनकर लकी सेलर ने लॉकडाउन किया और वो अपने सफ़र पर निकल गया। इसके बाद रात 9 बजे के करीब एक और कमर्शियल जहाज़ फेथफुल वॉरियर के नाम से इस बोट की मदद के लिए आया और इन्होंने भी इनको खाना और पानी दिया और मदद के लिए पूछा। लेकिन फिर से इस फिशिंग शिप के कप्तान ने मदद लेने से इनकार कर दिया। फेथफुल वॉरियर भी, जो कि अपने सफ़र पे जा रहा था, आगे बढ़ गया। ये जहाज़ भी उनकी मदद के लिए सिर्फ मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के ऑर्डर से आया था और मदद फराहम करके आगे बढ़ गया। इसके बाद MRCC से एक जहाज़ मदद के लिए आता है और इनको भी यही सुनने को मिलता है कि फ़िशिंग बोट को मदद नहीं चाहिए। हालांकि बचने वाले मुसाफिरों का कहना था कि वो लोग मदद के लिए पुकारते रहे थे, लेकिन शिप के कप्तान ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। आखिर ये फ़िशिंग शिप मदद क्यों नहीं लेना चाहती थी? इसकी वजह ये थी कि ये 750 लोग इटली जाने के लिए लाखों रुपए एजेंट्स को देकर आए थे, जो कि नाकाबिले वापसी थे। रेस्क्यू हो जाने वाले लोगों का कहना था कि इस सफ़र के लिए हर मुसाफिर ने $4500 दिए थे, जो कि आज की डेट के मुताबिक पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 12.5 लाख रुपए बनते हैं। उन लोगों के जहन में सिर्फ यही चल रहा था कि अब हम मंजिल से सिर्फ 1-2 दिन दूर हैं और हमारी कश्ती ठीक होते ही हम पहुंच जाएंगे। अगर वो दूसरे जहाज़ों से मदद ले लेते तो उन जहाज़ों के ज़रिए ये लोग रेस्क्यू तो कर लिए जाते, लेकिन इनको वापस उनके ममालिक में डिपोर्ट कर दिया जाना था और ये यूरोप नहीं पहुंच पाते। इसी कश्मकश में ये लोग अपनी जान गंवा बैठे। रात 11 बजे के आसपास एक और जहाज़ इस शिप के पास से गुजरता है, जिसका नाम है स्विस फ्यूरी। ये जहाज़ भी इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि वो शिप उलट जाएगी। रात को तकरीबन 1:40 पर यह रिपोर्ट मिलती है कि इस शिप का इंजन बिल्कुल फेल हो गया है और शिप का बैलेंस बिगड़ने लगा है। कुछ ही मिनट गुजरे और 2 बजे ये शिप डूबना शुरू हो गई और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी शिप 750 मुसाफिरों समेत डूब गई। इस शिप में 310 पाकिस्तानी भी मौजूद थे और जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो सिर्फ 104 मुसाफिर, जिनमें सिर्फ मर्द शामिल थे, उनको बचा लिया गया।
ان میں 12 پاکستانی تھے جن کو ریسکیو کر لیا گیا اور باقی تقریباً 79 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز مل گئیں اور باقی تمام لوگ ڈوب گئے اور ابھی تک ان کی باڈیز بھی نہیں مل سکیں۔ ناظرین، اس کشتی کے ڈوبنے کی بہت سی وجوہات سامنے آتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ شپ کی کیپیسٹی سے تقریباً ڈبل لوگ اس میں سوار تھے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اس کشتی میں مخصوص جگہوں پہ بٹھایا ہوا تھا تاکہ بوٹ کا بیلنس خراب نہ ہو، لیکن انجن خراب ہونے کی وجہ سے جب بوٹ کافی گھنٹوں تک ایک ہی جگہ کھڑی رہی تو لوگوں میں افراتفری پیدا ہوئی، اور وہ جب اس سچویشن میں ادھر ادھر موو ہوئے تو شپ کا بیلنس خراب ہوا اور وہ ڈوب گئی۔ اس کے علاوہ بچنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ ایک بڑے جہاز کے قریب آنے کی وجہ سے ہمارا بیلنس بگڑا اور ہماری کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ خیر، ہم تو فیکٹس کی بیس پہ پریڈکشنز ہی کر سکتے ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین، اگر آپ بھی ان لوگوں کی طرح غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کا سوچتے ہیں یا آپ کا کوئی قریبی اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو خدا کے لیے انہیں منع کریں کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ صرف ایک کشتی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو اس قسم کے واقعات کا پتہ ہو اور وہ جانتے ہوں کہ وہ جس سفر پہ جانا چاہتے ہیں اس کا انجام آخر کیا ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پرائم ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پرائم ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔